हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज 30 जुलाई के अखबार में न्यूज़पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी निकल करके आई है जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा भर्ती से संबंधित है और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2025-26 से संबंधित है। तो आइए उस जानकारी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या जानकारी दी गई है। तो बेसिक शिक्षा भर्ती जो है, जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है क्लास 1 से क्लास 5 तक की जो टीचर होते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। परीक्षा निकाय और एवं मेरिट व्यवस्था में जो है प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। क्या परिवर्तन किए गए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एकेडमिक मेरिट जो है वो समाप्त कर दी गई है। एकेडमिक मेरिट क्या होती थी? जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन और डीएलएड का जो एक वेटेज होता था, और साथ में जो है एक जब रिटर्न एग्जाम होता था उसका उसका स्कोर और इनका जो है वेटेज जोड़ करके जो है फाइनल सिलेक्शन होता था। ठीक है। अब क्या कर दिया गया है कि इसको जो है इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ठीक। अब कैसे होगा? अब अभ्यर्थियों का जो अंतिम चयन है पूरी तरह से राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के प्रदर्शन पर होगा। अर्थात जो भी अब फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम में जितने भी नंबर कैंडिडेट जो है अचीव करेगा, या उसके जितने भी नंबर आते हैं उसके आधार पर जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अब क्या हुआ है, योग्यता आधारित चयन कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव का उद्देश्य जो है सर्वाधिक योग्य व प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का पारदर्शी रूप से अवसर प्रदान करना है। ठीक है। अब नवीन जो नई परीक्षा संरचना है और अंक योजना की हम बात करें तो इसमें जो है परीक्षा में मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे अब कुल जो प्रश्न होंगे वो 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित किए जाएंगे। 120 इंटू 3। ठीक है। तो 308 नंबर की, वो 360 नंबर की जो है टोटल टोटल जो मार्क्स होंगे इसके, वो 360 नंबर होंगे एग्जाम के। और अंतिम जो मेरिट है वो कैसे होगी? चयन जो है वरिष्ठता सूची 360 की जो परीक्षा होगी उसके आधार पर बनेगी। 360 में से जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, ये जो भी एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी आयोग द्वारा, उसके आधार पर जो है सिलेक्शन होगा फाइनल। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो 120 नंबर हैं, 120 सॉरी 120 जो क्वेश्चन है उसमें से मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो 90 जो प्रश्न है, 90 क्वेश्चन जो है 370 270 नंबर के होंगे। जो मुख्य पाठ्यक्रम है, जैसे विषय जो भी इसका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होंगे वो 90 प्रश्न होंगे 270 नंबर के। ठीक है। और बाकी जो है 30 जो क्वेश्चन है वो 90 नंबर के होंगे, वो जीएस से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का मुख्य भाग निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं संबंधित शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित होगा, जो अभ्यर्थियों की शिक्षण क्षमता का परीक्षण करेगा। ठीक। और ये जो जीएस वाला है, जीएस वाला सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना तथा सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि अभ्यर्थी के समग्र ज्ञान का इसमें परीक्षण हो सके। ठीक है। तो 90 नंबर ये हो गए, ये सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। और ये जो है 30 नंबर जो है जीएस से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन होंगे और 360 नंबर होंगे। इसमें तो दोस्तों अब पहले जो है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती थी। अब जो है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। यानी अगर आपने 3 गलत कर दिए तो आपका जो है एक सही जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक सही कर दिया और एक गलत कर दिया तो जो सही है उसके केवल 2 नंबर मिलेंगे। पहले अगर सही, जैसे सही है वो, तो 3 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने एक गलत कर दिया है तो 1 नंबर ये कट जाएगा, तो उसके जो है 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए परीक्षा में सटीक उत्तर देना अनिवार्य होगा, क्योंकि 1/3 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी है इन्होंने। नया परीक्षा निकाय, यह परीक्षा नए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है आयोजित की जाएगी। और इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो जल्द ही पोर्टल पर आ जाएगा। ठीक। पहले जो ये पहले जो ये एग्जाम था वो कौन कराता था? पुरानी पीएनबी प्रणाली वर्सेस नई आयोग प्रणाली। पूर्व में जब आयोग मतलब एग्जाम करवाता था, परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी द्वारा 150 अंकों के लिए कराया जाता था। लेकिन अब जो है उसमें जो है पहले एकेडमिक अंक का भार जैसे वेटेज होता था, 10th, 12th और
ग्रेजुएशन और डीएलएड के अंकों को जोड़कर जो है अंतिम मेरिट बनती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है 360 अंकों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसमें जो है 120 प्रश्न होंगे 360 अंक के, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही अंकों के आधार पर ही पारदर्शी सीधी भर्ती होगी। ठीक है। रिक्त पदों की जो वर्तमान स्थिति है वो देख लेते हैं। जो आज मतलब अभी जो रिक्त पद है, तो जो नगर क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें उनके जो प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में ऑफलाइन रिपोर्ट के अनुसार 11,508 पद जो है रिक्त पड़े हैं नगर क्षेत्र में। ऑफलाइन एक ये रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो है लगभग 11,508 जो पद है वो बेसिक शिक्षा के बेसिक या प्राइमरी प्राइमरी जो टीचर है उसके जो है अ, रिक्त पद जो है 11,508 है नगर क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2008 के बाद से नई भर्ती ना आने के कारण ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में बड़ी संख्या में पद जो है खाली पड़े हुए हैं। अध्याचन की स्थिति क्या है, जल्द ही विभागीय पोर्टल पर खाली पदों का ब्यौरा जो है ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीआईसी मुख्य प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है शासकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला भर्ती प्रक्रिया की जानकारी है ये। तो इसमें जो है जिन लोगों का प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, ठीक है, वो जो है 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर ओटीआर जो है लॉगिन करके फीस जमा करनी होगी, और संशोधन की सुविधा है। आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात केवल एक बार संशोधन की अनुमति होगी। यदि आप कोई गड़बड़ी कर देते हैं फॉर्म भरने में जो मेंस का है, ठीक है, 12 अगस्त तक ये वो भरा जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार संशोधन की अनुमति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मुख्य परीक्षा में जो शामिल प्रमुख विषय हैं जैसे भाषा एवं साहित्य, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट है, वो सब आपको पता ही होगा जिस जिस एग्ज़ाम के आपने जिस जिस सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरीके की जानकारी और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सीटेट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।